वालेकुम। एशिया कप को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफी अरसे से खींचातानी चल रही थी और पीसीबी और बीसीसीआई ने एशिया कप को अपनी अना का मसला बना लिया था और चीजें हल होने की बजाय मजीद तूल पकड़ती जा रही थी और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात थे वो मजीद कशीदा तर होते जा रहे थे। लेकिन अब दोनों बोर्ड्स ने एशिया कप के मुतालिक गर्मा गर्मी दिखाने के बाद जो है वो अब लग रहा है कि बर्फ पिघलने लग गई। स्पोर्ट्स और उनका एक प्रोग्राम है उसके जो है वो उसमें बात की गई है कि उन्होंने कहा कि एसीसी के एक ऑफिशियल ने बताया है और ये कंफर्म खबर बताई है कि ऑलमोस्ट पीसीबी का हाइब्रिड प्लान जो है वो सबको कबूल है और एशिया का हाइब्रिड प्लान के मुताबिक ही होगा और यही एक जो है सबसे बेहतरीन तरीका है क्रिकेट को करवाने का और एशिया कप को बचाने का। और अगर हाइब्रिड प्लान के मुताबिक एशिया कप हो जाता है तो पीसीबी और बीसीसीआई दोनों का मान रह जाएगा। पीसीबी का हाइब्रिड प्लान का माने जाने का मान रह जाएगा और बीसीसीआई का पाकिस्तान में ना जाना और न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका रखने का मान जो है वो रह जाएगा। तो इसलिए इस तरह जो है वो दोनों मुल्कों के लिए विन विन सिचुएशन और एशिया कप भी हो जाएगा। श्रीलंका के मैदान पाली खेले में सारे मैच जो हैं वो खेले जाएंगे और कहीं भी खिलाड़ी को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑलमोस्ट जो है वो हर चीज आखिरी मराहिल में है और पीसीबी की तरफ से ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के अगर हाइब्रिड प्लान को माना जाता है तो फिर जो है वो पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसके लिए पहले पीसीबी जोर दे रहा था, लेकिन अब जो है वो पीसीबी उस पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। और पीसीबी ने ये पहले भी कहा था कि आप हमारा हाइब्रिड प्लान मान लें, पहले 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में करवाने की हामी भर लें तो उसके बाद जो है हम न्यूट्रल वेन्यू पे भी बात कर सकते हैं, हम न्यूट्रल वेन्यू के लिए श्रीलंका के लिए भी मान सकते हैं। और तो अब जो है वो सोर्सेज की माने तो पीसीबी जो है वो श्रीलंका में खेलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो शर्त ये है कि पहले 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएं और अगर पहले 4 मैचेस पाकिस्तान को दे दिए जाते हैं एशिया कप के तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका में बाकी सारा टूर्नामेंट जो है वो शिफ्ट करने के लिए एग्री हो जाएगा। और आज नजम सेठी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है उनके दरमियान जो है जिसमें वजीर खजाना इसहाक डार भी जो थे वो भी शामिल मुलाकात की है, जिसमें जो है वो एशिया कप के हर पहलू का जायजा लिया गया है, वर्ल्ड कप के हर पहलू का जायजा लिया गया है और जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बताया गया है कि पीसीबी की तरफ से कि हम जो है वो हाइब्रिड प्लान का हमने एशिया कप के बाइकआउट की धमकी नहीं दी, हमने वर्ल्ड कप के बाइकआउट की धमकी नहीं दी, लेकिन इंडिया जो है वो हमारे बताए हुए तमाम जो है वो मंसूबों पर पानी फेरना चाहता है और पाकिस्तान को जो है वो क्रिकेट से आइसोलेट करना चाहता है। और पाकिस्तान जो हमने इतनी मुश्किलात से इतनी कुर्बानियों से हमने क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लाया था, इंडिया जो है उसको तबाह करने के दर पर है और उसको जो है वो खत्म करने के दर पर है। तो प्राइम मिनिस्टर ने आगे से उनको जवाब दिया कि आपको जो है वो किसी भी किस्म का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ खड़ी है, आपकी हमारी सपोर्ट जो है वो आपके साथ है, आपको किसी भी मौके पर जो है वो पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आप अपने मौके पर डटे रहे। और हाइब्रिड प्लान का जो आपने मंसूबा बनाया है वो अगर जो है वो एसीसी की तरफ से मंजूर किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है वो एशिया का मत खेले और इंडिया के सामने आपको झुकने की जो है वो जरूरत नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया वालों को अब ये भी सुकून आ गया होगा, मैंने खुद वीडियो बनाई थी कि प्राइम मिनिस्टर में भी नजम सेठी को चेंज कर दें, तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने नजम सेठी को जो है वो बाकायदा जो है पीसीबी के चेयरमैन नामजद करने का जो है वो मंजूरी दे दी और ये कुछ दिनों में जो है वो अनाउंस हो जाएगा कि सेठी को जो है वो पीसीबी का चेयरमैन जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर लगा दिया और नजम सेठी एज ए पीसीबी चेयरमैन जो है वो पीसीबी के ऑफिस का होल्ड संभाल कर रखेंगे। और जो बातें की जा रही थी कि मे बी पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी चले जाएं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली आ जाए, तो वो सारी बातें होने वाली नहीं है और गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है और आपको जो बेहतर लगता है आप वो उस करें। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट जो है वो आपके साथ है और अवाम भी जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। तो अब ये भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है वो नजम सेठी को यकीन दहानी करवाना ये भी बहुत बड़ी बात है। और पीसीबी की जराये की माने तो पीसीबी इस चीज पर फर्म बैठा हुआ है कि एशिया कप के अगर हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को पहले 4 मैचेस दे दिए जाते हैं तो फिर पाकिस्तान जो श्रीलंका के जो है उसको न्यूट्रल वेन्यू के लिए जो है वो कंसीडर करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान श्रीलंका को मैचेस होस्ट करने के लिए जो है वो किसी भी किस्म की उसमें दुश्वारी जो है वो नहीं खड़ी करेगा। और एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, बीसीसीआई को जो है वो इससे मसला कोई नहीं है, हाइब्रिड प्लान से बीसीसीआई को कोई मसला नहीं, क्योंकि बीसीसीआई ने इंडिया वालों ने तो पाकिस्तान आकर खेलना नहीं, उनको श्रीलंका के पाकिस्तान आने या अफगानिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल के पाकिस्तान आकर खेलने से किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं। उनको सिर्फ डर ये है कि अगर हमने जो है वो हाइब्रिड प्लान की बात मान ली तो फिर जो है वो पीसीबी के पास एक पॉइंट आ जाएगा और वो जो है ये सारा फैसला जो है वो आईसीसी के सामने
रखेंगे कि देखें हमने इतने कामयाब दौरे करवाए, पूरी दुनिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आकर खेल गई, लेकिन इंडिया ने सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमारे मुल्क आकर खेलने से जो है वो इनकार कर दिया। हाइब्रिड प्लान जो है वो एशिया कप उसके मुताबिक हुआ है। तो अब जो है वर्ल्ड कप में भी जो है हमारे मैचेस भी जो है वो हम भी इंडिया में नहीं जाएंगे, हमें भी वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल है। हम बाइकआउट नहीं करना चाहते, लेकिन हम इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे हमें सिक्योरिटी के मसाइल है। तो लिहाजा आप जो है वो पाकिस्तान को कोई न्यूट्रल वेन्यू दे दें जहां पे पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगा। तो उस सूरत में जो है वो बीसीसीआई को फंसने का खतरा था, और बीसीसीआई के जो है वो उनके स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं, उनने भी जो बीसीसीआई को कहा था कि हमें पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में भी चाहिए, हमें वर्ल्ड कप में भी चाहिए और वर्ल्ड कप में इंडिया में चाहिए। तो इस वजह से बीसीसीआई को टेंशन हो रही थी कि अगर हमने हाइब्रिड प्लान मान लिया तो पाकिस्तान कहीं हाइब्रिड प्लान की बात जो है वो वर्ल्ड कप के लिए भी ना रख दे। लेकिन मुतादिद खबरें आती रही, कभी कहा कि एशिया कप को पोस्टपोन किया जाएगा, कभी कहा गया कि एशिया कप को कैंसिल कर दिया जाएगा, इसको नेक्स्ट ईयर करवाया जाएगा, और कभी जो है वो एशिया कप का कहा कि आईपीएल के फाइनल के दिन जो है वो इस चीज का फैसला कर लिया जाएगा एशिया कप का। अब जो है वो बात की गई कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। ये WTC के फाइनल जो हो रहा है जिसमें आज इंडिया के बॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने और उनके स्टीव स्मिथ ने जो है वो 2-2 कर उनको कुत्तों वाली जो है उनकी धुलाई की है, और उनको ऐसे उनके फील्डर्स को भगा भगा के उनकी मत मार दी है, और इंडिया की आज जो है वो हालत पतली हो गई है। तो WTC के दौरान ICC की मीटिंग होनी थी, उसमें ACC के ऑफिशियल भी शामिल होने थे। तो उम्मीद की जा रही थी कि बल्कि उम्मीद क्या होनी है, वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान किया जाना है, और उसके बाद जो है वो अभी तक ICC की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाएगी। तो जब मीटिंग बुलाएंगे उसके एक हफ्ते के अंदर जो है वो मीटिंग हो जाएगी। तो वो मीटिंग में जो है वो बीसीसीआई ये सोच रहा था कि पहले हम ICC जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर देंगे, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान हमें इनकार करे या जो भी करेगा वो पाकिस्तान को हम देखेंगे। लेकिन पीसीबी इस चीज पर चुप था। पीसीबी का प्लान ये था कि ICC जो है वो पाकिस्तान के जो सारे मैचेस हैं वो इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में जिस जिस चीज टीम के खिलाफ जिस चीज जहां पे खेलना है जिस टाइम खेलना है वो ICC पहले अनाउंस कर दे, और उसके बाद जो है वो एशिया कप का फैसला होगा, और जो एशिया कप का फैसला होगा उसके मुताबिक फिर जो है हम BCCI को भी सरप्राइज देंगे और ICC को भी सरप्राइज देंगे। और अगर हमारे हाइब्रिड प्लान को मानने की बात की जाती है तो ठीक है, हम जो है वो ICC जो है वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, नहीं तो जो है वो हम वर्ल्ड कप का और एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे। और सुनने में भी ये भी आ रही है क्योंकि जो है वो आगे इलेक्शन भी हैं, तो जे शाह के वाले जो है वो अमित शाह वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, और बीजेपी का वैसे भी आपको पता है कि वो एंटी पाकिस्तान वोट लेते हैं। तो इस वजह से वो इस चीज को जो है वो पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार नाकाम कोशिश कर रहे थे, और रोज उनके मीडिया की तरफ से भी आ जाता है कि भारत के पास पैसा बड़ा है, पावर बड़ी है, पैसा बड़ा है, पावर बड़ी है, पैसा बड़ा है, पावर बड़ी है। तो भाईजान आपके पास इतनी पावर है तो आप शेड्यूल तो एक जारी नहीं कर पाए, आप जो है वो एशिया कप का आपका मामला हल नहीं हो रहा। तो अब जो है वो पाकिस्तान, उनको लग रहा था कि पाकिस्तान ये हवा में बातें कर रहा है, पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा, पाकिस्तान अपने स्टांस पर फर्म नहीं खड़ा होगा। एशिया ICC जो ही जो है वो वो उसका ऑफिशियल पाकिस्तान में जाएंगे तो पीसीबी लिख के दे देगा कि हम जो है वो पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ICC को जो है वो पीसीबी ने क्लियर स्टांस पेश किया कि पहले एशिया कप का फैसला होगा, उसके मुताबिक हमारा वर्ल्ड कप पर फैसला हम करेंगे, और दूसरा वर्ल्ड कप में हम इंडिया जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका फैसला जो है वो हमारी गवर्नमेंट करेगी, वो हम नहीं करेंगे। और दूसरा एक जो बड़ी बात पीसीबी की तरफ से एक जो बड़ा जो है वो फैसला किया गया है कि जो पाकिस्तान अगर हाइब्रिड प्लान के मुताबिक एशिया कप होता है तो पाकिस्तान जो है वो, और फर्ज करें अगर हाइब्रिड प्लान के तहत होता है या फिर एशिया कप को जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है या पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो पीसीबी का यही प्लान है कि अगर एशिया कप को पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को नहीं माना जाता और या फिर एशिया कप को पोस्टपोन कर दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पर इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेलेगा जब जो है वो इंडिया की टीम या बीसीसीआई ICC जो है वो पाकिस्तान को रिटन गारंटी दे देंगे कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलेगी। और अगर जो है वो इंडिया पाकिस्तान में आकर 2025 की चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी या कोई बहानेबाजी करेगी तो जो होस्टिंग राइट है एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी के वो पाकिस्तान से शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, वो पाकिस्तान से कहीं और चैंपियन ट्रॉफी नहीं करवाई जाएगी। और जो इंडिया के मैचेस होंगे, अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता तो जिस टीम के खिलाफ उन्हें मैच खेलने होंगे उनको 2-2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इंडिया के ना आने की वजह से चैंपियन ट्रॉफी को कैंसिल नहीं किया जाएगा। और अगर इंडिया बीसीसीआई और जो है वो ICC इस चीज की गारंटी नहीं देते चैंपियन ट्रॉफी की पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान क्लियर कट जो है वो अपने सारे मैचेस जो है वो पहले जो बांग्लादेश का नाम आ रहा था, पीसीबी
पीसीबी जो है वो बांग्लादेश से भी खासा नाला है, क्योंकि उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर बाद में इंडिया के साथ हाथ मिला लिया, तो पीसीबी उस चीज पे भी खुश नहीं है। और अब ये जराए के पीसीबी की जराए के मुताबिक जो है वो पीसीबी ने ये उसूली फैसला कर लिया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अगर मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा तो वो बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं होंगे, वो जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पाकिस्तान अपने मैचेस रखवाने के लिए जो है वो बात करेगा। और अगर पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान के मुताबिक मान ली जाती है बात और इस चैंपियन ट्रॉफी की भी पाकिस्तान को गारंटी दे दी जाती है, फिर पाकिस्तान एशिया कप भी खेलेगा, फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी इंडिया जाकर खेलेगा और जिस मर्जी वेन्यू पर आप पाकिस्तान को खिलाने पाकिस्तान वहां पर खेलने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर एशिया कप के मामले में चाहे वो आईसीसी का वर्ल्ड कप का शेड्यूल आने से पहले आप फैसला कर लें एशिया कप का या बाद में, पीसीबी का यही मौकिफ है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादती की जाती है तो पाकिस्तान उसका भरपूर जो है वो जवाब देगा और पाकिस्तान झुकेगा नहीं। और पाकिस्तान फिर जो है वो अपने मैचेस वर्ल्ड कप के, एशिया कप का तो बाइकआउट करेगा, लेकिन वर्ल्ड कप के अपने मैचेस जो है वो सारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेलने की हामी भरेगा और उसके अलावा पाकिस्तान इससे मजीद ज्यादा जो है वो आगे नहीं जाएगा। तो ये आज की टॉप न्यूज थी और मोस्ट प्रोबेबली यही फैसला होने जा रहा है। अब चूंकि पीसीबी को एसीसी को जो था वो अब पहले लग रहा था कि पाकिस्तान मान जाएगा, वो जोर जबरदस्ती से मान जाएगा, लेकिन अब सबको हकीकत सामने आ गया। और जो मैं बार बार कहता था कि आप इस हकीकत को मानिए कि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर एशिया कप जो है वो सिफर है, उसकी वैल्यू सिफर है। तो अब जब पाकिस्तान ने एशिया कप के बाइकआउट की धमकी दी थी तो ब्रॉडकास्टर भी भाईजान उनने भी पीछे हो जाना था, उनने भी जो है वो बीसीसीआई के साथ खड़े नहीं था होना, उनने भी एसीसी के साथ खड़ा नहीं होना था, उनने ये नहीं था करना कि मैं जो है हम 15-16 दिन आपको जो है वो होस्ट करवाते रहते हैं, आपके जो है वो आपको हकूक दिए हुए, हमने इतना पैसा दिया और 1200-1300-1400 करोड़ जो हमने कमाना था, और तो पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर देता तो वो तो 100-150 करोड़ का एशिया कप रह जाएगा। तो फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इतनी मेहनत किस लिए करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा वही काम करता है जिसमें उसका पैसा जो है उसको वापस रिटर्न में ज्यादा मिलता है, वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। उसको ना पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई मतलब है और ना ही इंडिया के कोई इंटरनल पॉलिटिक्स से मतलब है। और अब जब बीसीसीआई जो है उनके पास वो चारों तरफ से फंस चुका है, आईसीसी भी उनको गलत कह रहा है, दूसरे बोर्ड्स भी जो है वो उस पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो यही फैसला किया गया और एसीसी के ऑफिशियल्स के दरमियान से यही फैसला सामने आ रहा है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, इंडिया का एक चैनल है स्पोर्ट्स आर का जो है वो स्पोर्ट्स प्रोग्राम लगता है इंडिया में, उसके जो है आई थिंक अविनाश हैं, उनने ये खबर ब्रेक की है कि एसीसी के एक टॉप के ऑफिशियल ने जो है इस चीज को कंफर्म किया है कि हाइब्रिड प्लान जो है उसी को माने जाने का फैसला उसूली हो चुका है और इसी चीज को कुछ दिनों में जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और उसके बाद जो सारे एशिया कप के मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका में खेले जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली पाले खेले में जो है वो सारे मैचेस खेले जाएंगे। तो सो खिलाड़ियों को कहीं आने जाने की जो है वो टेंशन नहीं होगी और एक ही ग्राउंड पे सारे मैचेस बकिया जो है वो सारे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।